हेलो माय ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर साइकी मीडियम। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की टॉपिक है जर्नी टू मैरिज, लव और अरेंज। ऑल डिटेल्स हम चेक करेंगे, ठीक है। दिस इज़ योर फर्स्ट ऑप्शन फॉर ग्रुप नंबर 1, 4 of Wands energy. Okay, group number 2, the lovers. Group number 3, 2 of cups. चूज इंट्यूटिवली, जो कार्ड आपको अट्रैक्ट करे उसी को चूज कीजिए, ठीक है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ग्रुप 1, वेलकम। आपने 4 of Wands कार्ड चूज़ किया है, ओके। चलिए देखते हैं जर्नी टू मैरिज कैसा रहेगा आपके लिए, ओके। लव और अरेंज मैरिज। डिटेल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, ओके। दिस टू योर एडवाइस कार्ड, ओके। ओरेकल कार्ड्स देखते हैं। एम्पास, फेथ, growth, healer of the ages, okay, 51, contract, okay। नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकती है। नंबर 6 आपकी लाइफ पाथ नंबर या फिर आपकी फ्यूचर पाउस के साथ नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकती है। डेस्टिनी नंबर, कॉन्टैक्टर नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नंबर 6, मंथ, जून इम्पॉर्टेंट हो सकती है। नंबर 15, 51, worth waiting for, divine timing is at work in your love life, okay। attraction, make the effort, okay। so group number 1 एक डेडलॉक सिचुएशन बनी हुई है, स्पेशली जर्नी टू मैरिज, बिकॉज एम्पास की एनर्जी है। सो इट्स ऑल अबाउट डेडलॉक सिचुएशन, स्टक सिचुएशन, या तो फिर आप में से बहुत सारे व्यूअर्स को परफेक्ट मैच नहीं मिल रहा होगा। जर्नी टू मैरिज तक बहुत रिश्ते आएंगे, देखेंगे, बट परफेक्ट मैच नहीं, बिकॉज सिंगल, यहाँ पर 2 पर्सन सिंगल खड़े हैं। यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी है। ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, समझाने की कोशिश में है, या तो फिर ये वो लोग हैं जो आएंगे, रिश्ते लेकर आएंगे। सो समहाउ यहाँ पर जैसे परफेक्ट मैच नहीं होगा, दैट्स वाई डिले फेस होगा। दूसरी यहाँ पर इम्पैस एक डेडलॉक सिचुएशन में पहले आपसे बोल रही थी, तो हो सकता है सिंगल मदर, सिंगल फादर इस कनेक्शन में है। दैट्स वाई सेकंड मैरिज किसी के लिए हो सकती है। दैट्स वाई एक सर्कल यहाँ पर बनी हुई है। बट फेथ रखने की ज़रूरत है। जैसे एंसेस्टर यहाँ पर ब्लेसिंग्स है आपके लिए, आपके मैरिज को लेकर काफ़ी ज़्यादा एंसेस्टर प्रोटेक्टिव रहेंगे आपको लेकर। एंसेस्टर आप दोनों को मिलाएंगे, स्पेशली आपके पेरेंट्स, आपके एंसेस्टर आप दोनों को मिलाएंगे। यहाँ पर एक एस ऑफ कप्स लेकर कोई है, एंड दिस इज़ अर्थ एनर्जी। दिस कुड बी सम मदरली फिगर और मदर एनर्जी, ओके। सो यहाँ पर मुझे पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है। तो अरेंज मैरिज की वाइब्स आ रही, बट डिले होगा क्योंकि डेडलॉक सिचुएशन बनी हुई है। एक डिफेंसिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपकी, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा मैरिज को लेकर फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। बिफोर मैरिज की बात कर रही हूँ मैं, कि बिकॉज परफेक्ट मैच नहीं मिल रहा होगा, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रही हो वो नहीं मिल रहा होगा, दैट्स वाई। बट ग्रोथ की एनर्जी है, डिले ही सही बट डेफिनेटली ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, ओके। धीरे से होगा। एंड रूट्स की एनर्जी है, लॉट ऑफ रूट्स हियर। तो जड़ें काफ़ी मजबूत होंगे रिलेशनशिप के, रूट्स काफ़ी मजबूत होंगे। काफ़ी ट्रेडिशनल फैमिली में आपकी मैरिज हो सकती है, ओके, जहाँ पर रिचुअल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। दूसरी, हीलर ऑफ द एजेस एंड द कॉन्ट्रैक्ट, जर्नी टू मैरिज। 2 नंबर इस 6 से आई है, बैलेंस का नंबर है। वेनस इंपॉर्टेंट प्लैनेट होगी। देखिए, या तो फिर आप दोनों की चार्ट में ही, हस्बैंड वाइफ दोनों की चार्ट में वेनस इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अगर आप मेल इस वीडियो को देख रहे हो तो वेनस आपकी पत्नी है, वाइफ है। अगर आप फीमेल तो दिस इज योर एनर्जी। सो डेफिनेटली वेनस या तो एग्जॉल्टेड है या फिर नीच, दोनों कंडीशन ही बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। एग्जॉल्टेड वेनस भी हाई सेक्सुअल एक्टिविटीज़ बढ़ा देते हैं, एंड स्पेशली अगर कोई मैलिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट हो रहा है तो अदरवाइज बहुत बढ़िया। मालविया योग का निर्माण होना बहुत बढ़िया, बट मान लीजिए उसी मालविया योग बनाने वाले वेनस के ऊपर राहु की दृष्टि आ रही है,
तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ बढ़ जाते हैं। सो दैट्स वाई मुझे यहाँ पर लग रही है, क्योंकि यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस एंड कॉन्ट्रैक्ट है, तो वेनस इंपॉर्टेंट प्लैनेट आप दोनों के लिए होगा। अब सिचुएशन कैसी है तो बर्थ चार्ट से पता चलेगा, बट ओवरऑल जर्नी टू मैरिज आपकी बैलेंस रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है, तो आई फील कि डेस्टिनी जुड़ी है इस पर्सन के साथ आपकी, ओके। एंड सैटर्न लिब्रा में एग्जॉल्टेड हो जाती है, तो डिले तो डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पर एक एज का डिफरेंस मुझे दिखाई दे रही है, ओके। दूसरी बात, हो सकता है आप में से कोई एक पर्सन स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, हो सकता है एक पर्सन लीगल इशू को कंप्लीट करे, उसके बाद जाकर मैरिज हो, ओके, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है। अदरवाइज आई फील कि एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बनी हुई है आपकी पर्सन के साथ, ओके। सो वर्थ वेटिंग फॉर, बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर वेट कर रहे होंगे अपने पर्सन को लेकर, डेफिनेटली। यहाँ पर लव मैरिज कम अरेंज, लव कम अरेंज मैरिज की बात मुझे ओरेकल कार्ड से दिखाई दे रही, क्योंकि आप वेट कर रहे हो किसी के लिए, या फिर परफेक्ट मैच के लिए वेट कर रहे हो। सो डेफिनेटली आपकी जो वेट है, आपकी जो परसिवरेंस है, वो पेड ऑफ होगा, ओके। अट्रैक्शन, अगर आप मेल फीमेल जो भी है, काफ़ी अट्रैक्टिव फीचर आपकी है मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि अट्रैक्शन का कार्ड है, तो लोग बहुत सारी रिश्ते आएंगे, बट समहाउ एम्पैथी की वजह से मुझे लग रही है कि परफेक्ट मैच नहीं हो, क्योंकि आप काफ़ी अट्रैक्टिव है, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है। सो दैट्स वाई रिश्ते आएंगे, ऐसा नहीं है कि रिश्ते नहीं आएंगे, बट समहाउ यहाँ पर मुझे लग रही है वो परफेक्ट मैच की वजह से नहीं हो रहा है, दैट्स वाई वो डिले। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। यहाँ पर सीरियस, यहाँ पर वेनस की एनर्जी है, तो सिलेक्टिव एनर्जी, चूजी पर्सन। ड्रेस के मामले तो ठीक है, बट पर्सन को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सिलेक्टिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, दैट्स वाई परफेक्ट मैच मिलने में डिले होना, ओके। बट जैसे पेरेंट्स आपको समझाएंगे कि इससे शादी कर लो, ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है, तो ऐसी एनर्जी मुझे इस कार्ड से दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर पेरेंट्स की सलाह लेने की ज़रूरत है रिगार्डिंग मैरिज, ओके, उसी से आपकी ग्रोथ है। चलिए मैं टैरोट से देखती हूँ। थैंक यू स्पिरिट। ये आपकी मास्टर कार्ड है, ओवरऑल जर्नी टू मैरिज का मास्टर कार्ड, ओके। लेट्स सी, पेज ऑफ कप्स, द मून, द मैजिशियन एंड द एम्परर। डेफिनेटली ये लव का मैरिज और मेजोरिटी मुझे यहाँ पर अरेंज मैरिज दिखाई दे रही है। लव का मैरिज फॉर 20% एंड 80% के लिए मुझे ये अरेंज मैरिज दिखाई दे रही है, ओके। पहली बात तो पेज ऑफ कप्स काफ़ी नादान होती है, काफ़ी इमेच्योर एनर्जी होती है। मैजिशियन भी यारी एनर्जी होती है, काफ़ी यूथफुल चार्मिंग पर्सनालिटी। एंड द मून इज़ ऑल अबाउट मदरली फिगर, योर सबकॉन्शियस माइंड। तो डेफिनेटली यहाँ पर दो एनर्जी जो काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी, बट यहाँ पर एक मैच्योर एनर्जी, फादरली फिगर यहाँ पर बैठे हैं। तो यहाँ पर अगर कुछ लव अफेयर बन रही है, स्पेशली कोई एक फैमिली मेम्बर्स की फादरली फिगर काफ़ी सपोर्टिव रोल प्ले करेंगे इस मैरिज को लेकर। बट ये जो मदर यहाँ पर है या फिर कोई फीमेल फिगर यहाँ पर है, ये इस फैमिली की नहीं है। मान लीजिए लड़के वाले के या फिर लड़की वाले की, ब्राइड की फादर है, तो एक ग्रूम की मदर है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। ये 2% दो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे, दूसरे पर्सन यहाँ पर मुझे लग रही है थोड़ी इशू क्रिएट कर सकते, बट बिकॉज ऑफ मैजिशियन ये इनको कन्विंस कर लेंगे। बिकॉज मैजिशियन क्या है, ये अपनी बात को मना लेते हैं, दूसरों को कन्विंस कर लेते हैं। बिकॉज ऑफ पेज ऑफ कप्स यहाँ पर एक एज डिफरेंस इशू बन सकती है, बट डजेंट मैटर। आई फील कि एक पर्सन जो यहाँ पर मैजिशियन है और दो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दो है, एक तो ये गुड मैनिफेस्टर है, पैम्पर्ड है, ये अपने ट्रिक स्टार की एनर्जी में है, ये दूसरों को अपनी बात कन्विंस कर लेंगे। एंड ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी पोजीशन में एक फादरली फिगर होगा, ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे मैजिशियन को, इस पर्सन को सपोर्ट कर रहे होंगे। सो दैट्स वाई यहाँ पर मैरिज बहुत अच्छी तरह से होगी, ओके। कुछ इशू अगर बीच में क्रिएट हो रहा है तो वो इशू भी रिजॉल्व हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस 2%, ओके। एंड द मून एनर्जी मुझे अगेन फील हो रही है। स्टेटस का एक डिफरेंस यहाँ पर हो सकती है, स्टेटस डिफरेंस, ब्राइड एंड ग्रूम की एक स्टेटस डिफरेंस यहाँ पर हो सकते हैं, उसको लेकर कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। बट अगेन ये 2% की वजह से ओवरऑल एनर्जी रिजॉल्व हो जाएगी, ओवरऑल प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो जाएगी।
काफ़ी नर्चरर केयरिंग की एनर्जी है। तो यहाँ पर एक फैमिली काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे, बहुत सपोर्टिव रहेंगे। ओके, एंड स्पेशली जब मैरिज होगा काफ़ी ज़्यादा मतलब पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकती है, क्योंकि एरीज की एनर्जी है, मैजिशियन, दोनों ही एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मतलब लग्जरियस एनर्जी है। तो मतलब एक बहुत ज़्यादा खर्चा होगी, धूमधाम से शादी होने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, लेट्स सी आपकी मास्टर कार्ड क्या कह रही है। जर्नी टू मैरिज, द फूल की एनर्जी है। वाह, ये एनर्जी एक्चुअली ईयरी एनर्जी है। तो हो सकता है सोशल मीडिया में जब आप इस पर्सन से मिले, स्पेशली सोशल मीडिया, अरेंज मैरिज जब हो रही है सोशल मीडिया में मिले, तो आप गेटिंग टू नो ईच अदर, आप बहुत ज़्यादा मतलब मिलोगे, एक साथ टाइम स्पेंड करोगे एक दूसरे को जानने के लिए। बट शुरुआत में बात थोड़ी अनसर्टेनिटी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही, जैसे आप थोड़ी कंफ्यूज रहेंगे कि आगे जाकर ये मैरिज तक पहुँचेंगे या फिर ये पर्सन ट्रस्टवर्दी होगा, ये मुझे वो लॉन्ग टर्म एक कमिटमेंट देगा। तो ऐसे कुछ सवाल आपके मन में उठेंगे, क्योंकि फुल एनर्जी एडवेंचरस एनर्जी है, यारी एनर्जी है, बट थोड़ी स्केयर्ड भी एनर्जी है, थोड़ी स्केयरी मतलब थोड़ी डरी हुई एनर्जी है। जर्नी तो स्टार्ट हो रहा है, बट कितना सर्टेनिटी है, कितना फ्यूचर है, कितना फ्रूटफुल होगा ये रिलेशनशिप, ऐसे कुछ सवाल आपके मन में खड़े हो सकती है। ओके, रिलोकेशन हो सकती है इस मैरिज के दौरान, या फिर ट्रैवल के दौरान इस पर्सन के साथ आप मिल सकते हो। काफ़ी ईयरी एनर्जी लग रही है, तो पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस से आ सकती है। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस से मैरिज प्रपोजल आ सकती है, बट सॉलिड फाउंडेशन मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिट की ओर से आपकी मैरिज को लेकर। ओके, आइसिस मैजिक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, ब्यूटीफुल। आइसिस स्पिरिट आपके साथ है। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिंबल हियर, थ्रॉट चक्रा में वो सिंबल है। यू आर ए वेरी गुड मैनिफेस्टर, योर ड्रीम्स, योर विजन्स, गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी। स्टे फोकस्ड। अगर डिले हो रहा है, मैरिज आपके लिए इस डेस्टिनी में मैरिज है आपके लिए। ओके, एंड एम्परर हो सकता है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट्स के साथ आपकी शादी होगा। ओके, सो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कीजिए। 5D में पर्सन मैनिफेस्ट होगा अगर आप ऑथेंटिक वे में मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि आइसिस स्पिरिट आपकी पाइल में है। सो डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन वर्क करेंगे आपके लिए। ओके, ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग। न्यू मून पर मैनिफेस्ट कीजिए। न्यू मून की एनर्जी आई है। न्यू मून डे में कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है। न्यू मून डे पर मैनिफेस्ट कीजिए, मैरिज मैनिफेस्ट कीजिए, गुड मैरिज, गुड सोलमेट को मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप 2, वेलकम। आपने लवर्स कार्ड चूज़ किया है। लेट्स सी जर्नी टू मैरिज, लवर अरेंज मैरिज क्या होगा आपके लिए। ठीक है, कीप इन माइंड दिस आर जनरल रीडिंग, सभी चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं होगी। डिटेल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। सो वेडिंग, योर फर्स्ट कार्ड वेडिंग, एक्सप्रेस योर लव, हनीमून, वाओ, बिफोर मैरिज हनीमून। ओके, द थिंकिंग ओमैन, एंजल ऑफ बैलेंस, ओके, एक्सपेंशन, क्रिएशन, डिस्कवरी। ओके, दिस टू योर एडवाइस कार्ड, ये आपकी मास्टर कार्ड है जर्नी टू मैरिज की। ओके, मैं एंड में देखूंगी। लेट्स सी कैरियर की ग्रोथ, बिफोर मैरिज कैरियर की एक ह्यूज ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, तब जाकर आप शादी करोगे। वेरी रेस्पॉन्सिबल ड्यूटीफुल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपकी एनर्जी, क्योंकि कैरियर की ग्रोथ होगी यहाँ पर। दूसरी बात, क्रिएटिविटी का ओपन होना। जब तक आपके सैक्रल चक्रा एंड आपके क्राउन चक्रा दोनों ओपन नहीं होंगी, यू कैन आइडेंटिफाई कि हु इज़ दिस पर्सन, कार्मिक सोलमेट और ट्विन फ्लेम। बट आप डिस्कवर करोगे इस पर्सन को कि मैं एक सोलमेट जर्नी में हूँ, मैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। डेफिनेटली, बिकॉज दिस इज़ अ डिस्कवर एनर्जी। अपने आप को एक्सप्लोर करना, अपने आप को रिवेल करना। ओके, दिस इज़ योर रिजनरेशन, दिस इज़ योर रिजरेक्शन, कि आप पूरी तरह से इस जो क्रिएटिविटी आपकी ओपन हुई है, हो सकता है आप डांस, क्राफ्ट, आर्ट, म्यूज़िक, किसी न किसी फील्ड में आप जानते हो। इन सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़ें आपको डेफिनेटली आपको आता होगा, एंड बहुत एफिशिएंट है आप इन मामलों में। ओके,
डिस्कवरी से मुझे लग रही है कि डेफिनेटली सोल में ट्विन फ्लेम कार्मिक जर्नी में है, तो आप फील करोगे उसको। ओके बहुत सारे व्यूअर्स के लिए मैं जानती हूँ सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, बट प्री हनीमून की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, प्री हनीमून फोटोशूट ऐसी एनर्जी। अदरवाइज़ आप इस पर्सन को जानने के लिए टाइम स्पेंड करोगे, कैंडल लाइट डिनर पे जाओगे, डेट पे जाओगे, क्योंकि हनीमून की एनर्जी है। ज़रूरी नहीं है प्री हनीमून ही हो, बट अभी ट्रेंड चल रहा है एंड कार्ड भी आई है, क्योंकि वेडिंग एंड हनीमून दोनों आई है। सो एक्सप्रेस योर लव की भी एनर्जी है। तो हो सकता है आप अकेले में आप दोनों थोड़े टाइम स्पेंड करना चाहोगे, अपने आप को मतलब एक दूसरे को जानने के लिए, गेटिंग टू नो ईच अदर। ओके तो एक्सप्रेस योर लव से मुझे वाइब्स आ रही कि हो सकता है कोई एक पर्सन लव एट फर्स्ट साइट हो आपको, या फिर इस पर्सन को, आपकी फ्यूचर पाउस को। तो हो सकता है यहाँ पर लव एट फर्स्ट साइट वो एक्सप्रेस करने की ज़रूरत होगी। ओके टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन इस ज़रूरत है। वेडिंग से हो सकते है कि किसी के लिए सेकंड मैरिज हो सकती है, बट स्पेसिफिक ग्रुप के लिए सेकंड और थर्ड मैरिज। बट आई फील वेडिंग की एनर्जी डेस्टिनी है, मैरिज के लिए आप डेस्टाइंड हो। ओके क्योंकि यहाँ पर देखिए थिंकिंग ओमैन की मैरिज से पहले एनर्जी काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी कि पूरी तरह से आप कैरियर पर फोकस्ड हो जाओगे, फोकस्ड फाइनेंस पर, बिकॉज आपको परफेक्ट मैच नहीं मिल रहा होगा। थिंकिंग ओमैन, ये ओमैन है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ फीमेल के लिए है। यहाँ पर थिंकिंग ओवर थिंक करने की एनर्जी है, जैसे एज बढ़ती जा रही है, शादी नहीं हो रही है, ऐसी एनर्जी हो सकती है। ओके ज़रूरी नहीं है मेल फीमेल डजंट मैटर। एंजल ऑफ बैलेंस एक डिजर्ट की एनर्जी मुझे दिखाई दे, ड्राईनेस, जैसे 7th हाउस ड्राई हो रही है केतु के एस्पेक्ट होने से, सैटर्न के एस्पेक्ट होने से, सैटर्न की दृष्टि से, सैटर्न के प्लेसमेंट से 7th हाउस, और स्पेशली अगर सूर्य की भी दृष्टि हो, सूर्य का प्लेसमेंट है तो 7th हाउस ड्राई हो जाती है बहुत जल्दी। एक ड्राइनेस, सॉलिट्यूडनेस, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे दिखाई, क्योंकि ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना। एंड दैट्स व्हाई आप डिस्कवर करोगे हु इज़ दिस पर्सन, कौन है मेरे डेस्टिनी में। आप वो लव एट फर्स्ट साइड में आप वो क्लिक हो जाए, वो ट्रिगर्ड हो जाएगा आपको कि यही है मेरे फ्यूचर पाउस। आप फील करोगे, भले ही आप डेजर्ट में हो, बट वाटर आपके हाथ में है। दिस इज एस ऑफ कप्स एनर्जी। 47 नंबर 11 की एनर्जी है, डेफिनेटली आपको सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में है। एंड 48 नंबर 12 नंबर 3 मरकरी की नंबर है, कम्युनिकेशन की नंबर है। सो डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपकी कम्युनिकेशन बहुत होगी बिफोर मैरिज, गेटिंग टू नो ईच अदर। आप एक दूसरे को की फीलिंग्स, एक दूसरे की सिमिलरिटीज़ डिसिमिलरिटीज़ जो भी है वो पूरी तरह से डिस्कस किया जाएगा। ओके तब जाकर मैरिज होगी। सैक्रल चक्र ओपन होगा आपका, मतलब यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही कि जैसे आपकी सिलेक्टिव एनर्जी है, आपकी एनर्जी थोड़ी सिलेक्टिव है। आप बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस आपकी काफ़ी ज़्यादा है, दैट्स वाई। ओके लेट्स सी फ्रॉम टैरो, एस ऑफ कप्स एनर्जी, ब्यूटीफुल। ओह द हाई प्रीस्टेस, दिस इज द एनर्जी 2 टाइम्स हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। स्पिरिचुअलिटी डेफिनेटली बिफोर मैरिज आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की स्टेजेस पे जाएंगे एंड स्पिरिचुअल अवेकन होंगे डिस्कवर, तब उसके बाद जाकर मैरिज होगी। आप दोनों ही, सिर्फ आप अकेले नहीं, आप दोनों ही स्पिरिचुअल अवेकन होंगे तब मैरिज होगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी एंड द वॉल कार्ड मैरिज का कार्ड भी है, कंप्लीशन का कार्ड है, बिकॉज दिस इज़ योर मिसिंग पीस, योर फ्यूचर पाउस इज योर मिसिंग पीस। यहाँ पर मैं 3 इन्फॉर्मेशन दूंगी, टेक व्हाट एवर रेजोनेट। नंबर 1 मुझे दिखाई दे रही है कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर बहुत वेट करोगे, बिकॉज हाई प्रीस्टेस एक सीक्रेट अफेयर मुझे दिखाई दे रही है। टेक व्हाट एवर रेजोनेट, एक जनरल रीडिंग है, सभी चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी। यहाँ पर एक सीक्रेट अफेयर जो लॉन्ग टाइम से कमेंट में नहीं मिल रही है, वो लॉन्ग डिस्टेंस में है, वो आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री है, कमेंट में नहीं मिल रही, एंड डिवाइन टाइमिंग पर आपकी मैरिज हो रही है। दिस इज़ द वर्ल्ड, इस सबसे सन एंड द वर्ल्ड ऑस्पिशियस कार्ड कहा जाता है टैरोट में। सो डेफिनेटली एक कंप्लीशन, क्योंकि ये एक सॉलिड कमिटमेंट है, ये चारों साइन फिक्स साइन है, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस फिक्स साइन है, फिक्स मोडालिटी है। सो ये मैरिज है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। सो तब जाकर मैरिज हो रही है। ठीक है, बैलेंस आ रही है आपके लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर भी एंजल ऑफ बैलेंस की एनर्जी है। एक कंडीशन मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी हो सकती है कि
कोई बाहर से कोई आप नहीं जानते उस पर्सन को, सोशल मीडिया के थ्रू ये पर्सन आपको इंटरेक्ट करे, आपको अप्रोच करे, तो बट लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड, क्योंकि आपके पास इमोशनल लगेज पहले से है, तो लिटिल बिट आप कन्फ्यूज रहेंगे कि ये पर्सन कितना ट्रस्टवर्दी होगा। यहाँ पर एक शैडो सेल्फ मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है स्टेटस का डिफरेंट, कुछ कल्चर का डिफरेंस, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस की वजह से हो सकता है थोड़ी कन्फ्यूजन यहाँ पर अराइज हो रही है, बिकॉज आपको पहले से कुछ इमोशनल लगेज है एंड आप बिल्कुल थ्रेशोल्ड पॉइंट पे हो, तब जाकर मैरिज हो रही है। क्योंकि यहाँ पर मुझे एक पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड एक ऐसी कार्ड है जो पूरी जो भी इविल्स है सब कुछ ये काट सकती है, द वर्ल्ड कार्ड। ओके, बिकॉज एस ऑफ कप्स भी, दोनों कार्ड सब कुछ एक तरह से प्रोटेक्ट करे। आपकी फर्स्ट कार्ड एस ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड कार्ड पूरी रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, एंड दूसरी मुझे यहाँ पर लग रही है तो हो सकता है आपके पास ऑलरेडी कुछ इमोशनल लगेज है, बिकॉज एस ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस एंड 10 ऑफ वांड्स एनर्जी, ऑलरेडी आपके पास ऐसी कोई चीटिंग, ऐसी कोई रिसेप्टिव एनर्जी आपके पास लाइफ में थी, वो रिलीज होगा एंड ये मिसिंग पीस आपकी लाइफ में आएंगे, बिकॉज एस ऑफ कप्स एक न्यू स्टार्ट एंड द वर्ल्ड अगेन एक न्यू स्टार्ट को बताती है। तो डेफिनेटली कोई न्यू लव ऑफर आपके लिए हो सकते हैं, ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन हो सकती है। ओके, तो चलिए मैं आपके लिए मास्टर कार्ड देखती हूँ, बट अगेन मुझे यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड एंड एस ऑफ कप्स है, तो पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स इस मैरिज में डेफिनेटली होगा। आप भाग कर शादी नहीं करोगे, ऐसा एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। ओके, यहाँ पर पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स है। लेट्स सी योर मास्टर कार्ड जर्नी टू मैरिज। 8 ऑफ वांड्स एनर्जी, नंबर 8, नंबर 2, नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकती है। ओके, स्पेशली नंबर 3, नंबर 2 एंड नंबर 8 मैरिज नंबर हो सकते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, डेस्टिनी नंबर, ऐसे कुछ है। बट मास्टर कार्ड में 8 ऑफ वांड्स एनर्जी, फायरी साइन आई है। तो लाइफ जर्नी टू मैरिज काफ़ी हेक्टिक रहेंगे, हसल एंड बसल लाइफ रहेंगे, मोमेंट टू मोमेंट आप बिजी रहोगे, एंग्जाइटी में, बिकॉज थिंकिंग ओमैन की थोड़ी एंग्जाइटी आपको हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर वाटर साइन नहीं है, फायरी है, तो जलने की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर मिसिंग पीस आपको मिला नहीं है। ओके, बैलेंस अब तक आई नहीं है। सो समहाउ हो सकता है कि जॉब की वजह से, करियर की वजह से आप रिलोकेट करो, मदरलैंड से दूर जाओ, ट्रैवल करो, या तो फिर लॉन्ग डिस्टेंस से आपके लिए प्रपोजल आएंगे। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस से अचानक से अनएक्सपेक्टेड। नंबर 8 इज़ ऑल अबाउट अबंडेंस। सैटर्न हो सकता है कि इम्पॉर्टेंट प्लानट है आपके लिए। सैटर्न एंड मून कॉन्जैंक्ट है, या फिर सैटर्न का एस्पेक्ट है मून के ऊपर। मुझे यहाँ पर एंग्जाइटी दिखाई दे रही है बिफोर मैरिज, एक हेक्टिक लाइफ दिखाई दे रही है। ओके, बिकॉज 10 ऑफ वांड्स एनर्जी, लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉट ऑफ इमोशनल लगेज है आपके पास। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस कार्ड है। ओके, मास्टर बुद्धा, वाओ, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस, आप स्पिरिचुअल अवेकन होंगे डेफिनेटली। मास्टर बुद्धा की एनर्जी है, आप अवेयर होंगे कि कौन है मेरी फ्यूचर पाउस। मैं पहले आपसे बोल रही था, पहले झटके में जैसे वो समझ जाओगे, वो क्लिक होगा, वो ट्रिगर्ड होगा। एंड ट्रस्ट योर इनर वॉइस, जो आपको गट फीलिंग्स यस कहे, सो दिस इज़ योर पर्सन। ओके, मूव फॉरवर्ड एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। फुल मून इन टॉरस, मैं पहले आपसे बोल रही थी, यहाँ पर भी टॉरस की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, फिक्स्ड मोलरिटी दिखाई दे रही है। सो डेफिनेटली लाइफ बैलेंस होने जा रही है। प्रॉस्पेरिटी, ये प्रॉस्पेरिटी से मटेरियल प्रॉस्पेरिटी नहीं है, ये प्रॉस्पेरिटी है आपकी रिलेशनशिप की। आप अबंडेंट रहोगे रिलेशनशिप में, दैट इज़ योर ब्लेसिंग्स फ्रॉम यूनिवर्स। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप 3, वेलकम। लेट्स सी जर्नी टू मैरिज, लव और अरेंज। ओके, कीप इन माइंड दिस आर जनरल रीडिंग, सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं होगी। डिटेल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। ओके, लेट्स सी फ्रॉम ओराकल्स। ओके, कोडिपेंडेंसी, रिलीज योर एक्स। ओके, रोमांटिक फीलिंग्स, रिट्रीट, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल सैमुएल, ब्यूटीफुल एनर्जी, जर्नी के आंसर में जर्नी। ओके, गॉसिप, जॉय, मिस्टिसिज्म, ये आपकी मास्टर कार्ड है। जर्नी टू मैरिज, ये आपकी एडवाइस कार्ड है। ओके,
मैं एंड में चेक करूँगी। ओके, अगर मैं थीम कहूँ आपकी जर्नी की, दैट इज़ द स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बिकॉज ये जो कार्ड है ये कुंडलिनी शक्ति का जागने का, एंड ये जर्नी है स्पिरिचुअल जर्नी, एंड स्पिरिचुअल जर्नी इजी नहीं होता, एंड आप दोनों ही स्पिरिचुअल अवेकन होंगे, आप एंड आपकी फ्यूचर पावर्स दोनों, क्योंकि ये सन की एनर्जी है। सोलर प्लेक्सर चक्रा का ओपन होना, कुंडलिनी शक्ति का जागना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना, डेफिनेटली एंग्जाइटी के थ्रू आप जाओगे। ओके, एंड यहाँ पर एक एनर्जी है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही, बिकॉज गॉसिप, जॉय एंड मिस्टिसिज्म, एक डुअल कैरेक्टर है आपकी। ओके, लोग आपको लेकर, हो सकता है आप सिंगल है लॉन्ग टाइम में, या तो फिर पास्ट की कोई इशू आपकी थी उसकी वजह से लोग आपको लेकर गॉसिप करेंगे, आप उनके सामने काफ़ी जॉयफुल एटीट्यूड दिखाएंगे, काफ़ी खुशी है या मैं अपने सिंगलनेस को काफ़ी इन्जॉय कर रही हूँ, बट समहाउ जब ये लोग चले जाते हैं, ये चैप्टर क्लोज हो जाते हैं, तब वो लोनलीनेस एक फीलिंग्स आपकी होती हैं जो आप लोगों को कभी एक्सप्रेस नहीं करते हो। यहाँ पर मुझे अकेले बैठे हुए, बट यहाँ पर जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी चल रही है, आप लोगों के सामने काफ़ी खुश रहते हो, मुस्कुराते हो, बट जब लाइट ऑफ हो जाती है ना, दिस इज़ योर एनर्जी कॉम्प्लिकेटेड, एक मिस्टिसिज्म एनर्जी, लोग आपको लेकर पीठ पीछे कॉन्स्पिरेसी करना, गॉसिप करना, ऐसी एनर्जी है। बिकॉज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है रोमांटिक एंजल से, रोमांस एंजल से, कोडिपेंडेंट से रिलीज योर एक्स, समथिंग टॉक्सिसिटी, कुछ टॉक्सिसिटी, कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप डेफिनेटली आपकी पास्ट में रहा होगा, स्पेसिफिक ग्रुप के लिए हो सकता है रेजोनेट करे, बट यहाँ पर एक्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। देखिए, एक्स का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, जो भी है, यहाँ पर क्लियर योर एनर्जी, जो भी क्लैटर है उसको क्लियर करने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में। जो भी नेगेटिविटी है, ये रिलेशनशिप हो सकती है, ये अपने सैडो सेल्फ हो सकती है, तो उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कोई एडिक्शन अगर है, कोई नेगेटिव एस्पेक्ट है, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कोई इविल्स आई है, तो उसको भी, उससे भी प्रोटेक्टेड रहने की ज़रूरत है आपको। कोई सैक्रेड रिचुअल्स वगैरह कर सकते हैं आप। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल होगा जर्नी टू मैरिज, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रगलफुल एंग्जाइटी में, एंड दैट्स व्हाई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है आपकी। ओके, एंड दिस इज़ द रोमांटिक फीलिंग्स एंड दिस इज़ द रिट्रीट एनर्जी। ऐसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे जब आप पूरी तरह से फील करोगे कि आप डिटैच हो गए हो वर्ल्ड से, जैसे आप इस वर्ल्ड में आप दोनों ही हो, जैसे समय थम सा गया है, जो होती है ना वो फीलिंग्स, क्योंकि यहाँ दोनों ही कपल, सेम कपल है, यहाँ पर एक ऐसे फील आपको वो करवाएंगे, पर्सन आपको करवाएंगे जो आपने कभी फील नहीं किया, क्योंकि आपकी पास्ट ऐसे टॉक्सिसिटी से भरी हुई है कि आपने कभी ये फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स को फील ही नहीं की, बट ये पर्सन करवाएंगे, रिट्रीट करवाएंगे, एक रिजरेक्शन होना, अपने सोल का एक रीजनरेशन होना। आप जैसे फील करोगे, डिस्कनेक्टेड फील करोगे, पूरी तरह से आपको लगेगा कि इस पर्सन के साथ ही टाइम स्पेंड करते जाऊँ, पूरी लाइफ इस पर्सन के साथ रहा जा सकता है, स्पेंड किया जा सकता है। ऐसे एक पर्सन, ऐसे एक फीलिंग्स आपका होगा इस पर्सन के साथ, तब जाकर ये मैरिज हो सकती है। ओके, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ रिलीज़ करने की बात हो रही है। टेक व्हाट एवर रेजोनेट्स, ए पर्सन हो सकती है, आपकी नेगेटिविटी हो सकती है, कोई सैडो सेल्फ जो रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जिस पर वर्क करने की आपको ज़रूरत है। आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी सिलेक्टिव, कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही है, काफ़ी मिस्टीरियस एनर्जी, लोग आपको समझ नहीं पाते, एंड दैट्स वाई जब क्या होता है सोसाइटी में, जब हम किसी को समझ नहीं पाते ना, उसको लेकर गॉसिप बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है, डुअल कैरेक्टर, लाइट ऑन होती है तो एक कैरेक्टर, लाइट ऑफ हो जाती है तो दिस इज़ द कैरेक्टर। ओके, लेट्स सी from tarots. Yeah, this is your energy. Nine of Pentacles. This is your energy. Taurus, Virgo, Capricorn. 3 of Pentacles. इतने Pentacles की एनर्जी है, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay. 3 of Wands एनर्जी. नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकती है. नंबर 1, नंबर 3, नंबर 9, नंबर, oh my God, 6 of Cups. Beautiful energy. Beautiful energy. This is soulmate connection, past life lover. 2 of Cups. Oh my God, you have chosen this 2 of Cups and 2 times 2 of Cups energy. Beautiful energy. Beautiful. Okay, group number 3.
यहाँ पर 9 ऑफ पेंटाकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, ये दोनों एनर्जी अबंडन की एनर्जी है, दोनों एनर्जी वेटिंग की एनर्जी आ रही है। तो हो सकता है एक आपकी एनर्जी है, एक आपकी पर्सन की एनर्जी है, आप दोनों ही मैरिज को लेकर वेट कर रहे हो, बट बीचों बीच 3 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है। ओके, सो हो सकता है कि रिलीज योर एक्स का एनर्जी आई हुए है, तो हो सकता है ये आपकी एनर्जी नहीं, आपकी फ्यूचर पाउस की भी एनर्जी हो सकती है कि उनको एक्स रिलीज करना होगा, उनको एक कोडिपेंडेंसी रिलेशनशिप से रिलीज़ करना होगा अपने आप को। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बहुत सारे यहाँ पर व्यूअर्स से टेक वॉट एवर रिजोनेट, बट आई फील यहाँ पर बीचों बीच कोई एनर्जी बनी हुई है जो यहाँ पर दोनों को अलग कर रहे होंगे। हो सकता है आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड है, हो सकता है बचपन से आप इस पर्सन को जानते हो, या फिर फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू ए पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस से पर्सन आ सकते हैं, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री। बट बीचों बीच यहाँ पर जैसे कुछ दीवारें बनी हुई है। आप दोनों ही सिंगल हो, लॉन्ग टाइम से आप दोनों ही रेडी हो मैरिज के लिए, आप पूरी तरह से आप दोनों रेडी हो, आपको वेट है मैरिज का, बट समहाउ यहाँ पर एक ऑब्स्टेकल, एक ब्लॉकेज बनी हुई है। ओके, आई विल चेक कि ब्लॉकेज एक्चुअली क्या है। 3 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है, लेट्स सी कि ब्लॉकेज क्या है। ओके, लेट्स सी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। 3 ऑफ पेंटाकल्स। ओके ओके, दिस इज किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी ब्लॉकेज में आई है। तो हो सकते हैं कैरियर फोकस है, फाइनेंस कैरियर पर बिजी है। ओके, या 7 ऑफ पेंटाकल्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड बॉटम ऑफ द डेक प्रिंसेस ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, सोशल मीडिया के थ्रू आ सकती है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी एंड 7 ऑफ पेंटाकल्स एनर्जी, 3 ऑफ पेंटाकल्स की मैं पहले आपसे बोल रही थी यहाँ पर ब्लॉकेज है। व्हाट इज द ब्लॉकेज? दैट इज द कैरियर ओरिएंटेड, फाइनेंस ओरिएंटेड पर्सन हो सकती है, वर्कहॉलिक पर्सन हो, बिकॉज किंग ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी एंड 7 ऑफ पेंटाकल्स एनर्जी। इनको हो सकते हैं आपकी पर्सन, आप जानते हैं उस पर्सन को, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड पर्सन, फाइनेंस ओरिएंटेड पर्सन है, अपने आप को एक जगह पर पहुंचाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, उसके बाद जाकर मैरिज हो रही है, ये पॉसिबल, बिकॉज 7 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है। यहाँ पर एक डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी आ रही है। ओके, सो एक ब्लॉकेज यहाँ पर हो सकती है। ओके, एंड दैट्स वाई मैं पहले से बोल रही थी, एक्स का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कोई पर्सन है, एक्स इज नेगेटिविटी, वर्कहॉलिक भी एक नेगेटिव एनर्जी है। ओके, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक एनर्जी भी एक नेगेटिविटी है, तो उसको रिलीज करने की ज़रूरत है। एंड आप दोनों की यहाँ पर बिफोर मैरिज कैरियर का ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, एंड आप दोनों ही अबंडेंट है, अपने रिलेशनशिप में अबंडेंट है। ओके, एंड मटेरियली भी अबंडेंट होंगे। एंड दूसरी 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड बैक टू बैक आपकी पाइल में आई है। सो डेफिनेटली दिस इज योर सोलमेट, दैट्स वाई स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी आ रही थी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू आप इस पर्सन को रिकॉग्नाइज करोगे कि या दिस इज़ माई सोलमेट, दिस इज़ माई ट्विन फ्लेम, दिस इज माई पास्ट लाइफ लवर। ओके, आपकी शादी जिससे भी होगी वो आपकी सोलमेट ही होगी, हायर लेवल की। 2 कार्ड कन्फर्मेशन है, 2 टाइम 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स एनर्जी, ये आपकी सोलमेट होगा, हायर लेवल की सोलमेट होगा। एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू आप वो ट्रिगर्ड होगा, इस पर्सन आपके जैसे ट्रिगर्ड करेंगे आपको। ओके, कैरियर की ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है, लेट्स सी, बट काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर एंग्जाइटी दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ मिस्टिसिज्म एनर्जी। ओके, मास्टर कार्ड, जर्नी टू मैरिज। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, कैओस, कन्फ्लिक्ट, एंग्जाइटी की एनर्जी, एंड द एम्प्रेस एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी को हील करने की ज़रूरत है। अगर आप कैरियर ओरिएंटेड है, चूजी पर्सन है, सिलेक्टिव एनर्जी है, तो इस एनर्जी को भी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। थोड़ी नर्चरर केयरिंग की एनर्जी, फेमिनिन साइड को वाइब्रेट करने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पर आपकी हो रही है, मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप मेल भी है फिर भी इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक। एम्प्रेस एनर्जी, कोई मदरली फिगर, कोई फीमेल फ्रेंड, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर, या फिर ऐसी कोई मदरली फिगर मैरिज को लेकर एक सपोर्टिव रोल प्ले करेंगे, ये मैरिज करवाएंगे। ओके, एक कैओस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे। यहाँ पर मुझे एक सपोर्टिव एनर्जी दिखाई दे रही है, तो पूरी तरह से मैं नहीं कह सकती कि लव मैरिज है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक सपोर्टिव एनर्जी दिखाई दे रही है। ब्लेसिंग्स है, या तो फिर पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स है, या फिर ऐसे कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रोल प्ले करेंगे इस मैरिज को लेकर। मुझे यहाँ पर पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है। ओके, बट एक लव अफेयर भी है। मेजोरिटी मुझे यहाँ पर अरेंज मैरिज, लव कम अरेंज मैरिज दिखाई दे रही है, और मे बी अरेंज मैरिज। ओके, बट सपोर्टिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, डोंट वरी। लेट्स सी आपकी एडवाइस। ओडिन, साइकिक इंसाइट, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन,
डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, थर्ड आई आपकी ओपन होगी। ये पर्सन जब आपके सामने आएंगे आप ट्रिगर्ड हो जाओगे, या दिस इज़ माई फ्यूचर पावर्स, दिस इज़ माई सोलमेट, दिस इज़ माई डिवाइन काउंटर पार्ट। आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग्स आपको यस कहेंगे, कुछ ना कुछ आप जैसे फील करोगे कि बॉन्ड है, कुछ प्रीवियस बॉन्ड है इस पर्सन के साथ, कुछ कनेक्शन है, कुछ कॉर्ड कनेक्शन है मेरे साथ इस पर्सन के थ्रू में आप फील करोगे। अगर ये एंजाइटी में है, प्रॉब्लम में है, आप फील करोगे, इस वाइब्रेशन का फील करोगे। ओके काफ़ी ड्रीम आएंगे, ये पर्सन आपकी लाइफ में आने से पहले ड्रीम साइन। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, बिल्कुल मैं पहले आपसे बोल रही थी, कार्ड से पास्ट पर्सन नहीं, नेगेटिविटी, कुछ नेगेटिविटी है, कुछ टॉक्सिसिटी है, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एंग्जाइटी है तो उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जैसे आप में से बहुत सारे व्यूअर्स को नाइट स्लीप डिसऑर्डर है, इंटरवल में जैसे सोने के टाइम जैसे नींद टूट जाना अचानक से, नाइटमेयर की प्रॉब्लम, रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एनर्जी को हील करने की ज़रूरत है, स्पेशली फेमिनिन एनर्जी को, मून एनर्जी को हील करने की ज़रूरत है। स्पेशली फुल मून डे पे चंद्रदेव को नमन ज़रूर कीजिएगा, फुल मून डे जब होती है। ओके हो सकता है आपकी केमद्रुम योग है फॉर सम, या तो फिर सैटर्न का मून पर एस्पेक्ट है, राहु का मून पर एस्पेक्ट है, कंजंक्ट है केतु के साथ, कुछ ना कुछ कनेक्शन है। मून यहाँ पर काफ़ी मन काफ़ी अशांत रहता है आपका, एक फियर है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड, शादी को लेकर बहुत सारे व्यूअर्स के डर है। आई डोंट नो व्हाई, ऐसे मैं बहुत वियर्ड मैसेज दे रही हूँ, बट शादी को लेकर भी जैसे लोग ट्रस्टवर्दी नहीं होते, लोग चीटिंग करके चले जाते, शादी को लेकर काफ़ी ऐसे ख्याल है आपके मन में। ओके नॉर्थ नोड स्पिरिचुअलिटी, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो रही है, डेफिनेटली ये भी बैलेंस हो जाएगी, आपकी चक्रास भी बैलेंस हो जाएगी। बट आई फील यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आपकी फ्यूचर पावर्स के साथ, एज, कल्चर का, या तो फिर मेंटलिटी स्टेटस का, तो उसको थोड़ी एक कंपैटिबिलिटी के डिफरेंसेस हो सकते हैं। बट याद रखिए दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। अगर कुछ भी डिफरेंसेस है तो वो भी रिलीज हो जाएगी, वो भी रिजॉल्व हो जाएगी जब आपकी नॉर्थ नोड बैलेंस होगी। जब दोनों की नॉर्थ नोड बैलेंस हो जाती है, चक्रास बैलेंस हो जाएंगे, एनर्जी अलाइंड हो जाएंगे, सब कुछ रिजॉल्व होगा, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच ग्रुप 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।